पिछली क्लास में हमने अल्फा के बारे में सब समझ लिया था, उसके हमने गोल्डन रूल्स भी समझ लिए थे, ठीक है, उनका अप्लाई भी कर लिया था। चलो अब ध्यान से देखना, आज हम दो बंदों के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। एक मेरा एक अल्फा, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। एक हमारा कौन है, वेपर डेंसिटी, इसको भी जानते हो, ठीक है। ये मेरा एक अल्फा है जिसकी वेपर डेंसिटी से नहीं बनती है, ठीक है। तुम्हारी क्लास में बहुत लोग हैं जिनकी एक दूसरे से नहीं बनती, ठीक है। तो मेरा एक अल्फा है और एक वेपर डेंसिटी है, तो उन दोनों की बनाने के लिए, ठीक है, ध्यान से देखना, ये दोनों की नहीं बनती, उन दोनों को बनाने के लिए मेरा एक दोस्त आता है जिसका नाम है इफेक्टिव मोलर मास, ठीक है। वो इन दोनों की दोस्ती करवाएगा, ठीक है। यहाँ पे इफेक्टिव मोलर मास कौन है, कोई नहीं है, तो बना लेना, ठीक है। तो ध्यान रखना, अब हमें इनडायरेक्टली पढ़ना क्या है, हेडिंग डाल लो, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड वेपर डेंसिटी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अल्फा और वेपर डेंसिटी के बीच में रिलेशन देखना है। हेल्प कौन करेगा, हमारा इफेक्टिव मोलर मास, समझ गए, ठीक है। आज पूरा ये लेक्चर डेडिकेटेड होगा उन्हीं के लिए जिनकी नहीं बनती, मिलेगा, ठीक है, समझ गए, कर लिया नोट, करो, इसमें नोट तो क्या ही करना है, मर्जी है यार, ये भी मेरे से पूछोगे, ऑनलाइन वालों लिख लिया, बता दो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम रिलेशन इनके बीच में। लिखना क्या है इसमें, लिखना क्या है, चल अब इसी के नीचे तुम्हें कंटिन्यू करना है। मान लो मेरा एक ए है, ठीक है, शांत हो जाओ, ओए बक बक मत करो, शांत। मान लो मेरा एन बी में डिसोसिएट हो रहा है, अल्फा का मतलब ये होता है ना डिसोसिएशन होना, तो मेरा एक ए था, वो एन बी में डिसोसिएट हो रहा है, एन मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, ठीक है। तो मान लो मेरा ए था स्टार्टिंग में, ठीक है, ये क्या था, ठेंगा, ठीक है, तो वो मेरा ए था, तो वो मेरा था ठेंगा। अब मान लो इसमें मेरा ए में से कुछ ए अल्फा खत्म हुआ, ठीक है, ए में से ए अल्फा गया, तो ये कितना बनेगा, अगर ए अल्फा गया तो ये एन ए अल्फा बनेगा। जिसको दिक्कत है वो अपना शॉर्टकट में जाके साइड में देख सकते हैं, अब इतना तो तुम करके आए होने चाहिए, ठीक है, मैं बार बार जब साइड में ना करवाऊं, ठीक है। ये मेरा क्या, टाइम टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पर। अब हम बात करते हैं कुछ छोटी मोटी सी बढ़िया सी, ध्यान से देखो इधर। अब यहाँ पर अगर मैं बात करना चाहता हूँ वेट टोटल की, यहाँ पर मुझे बता दो कितना वेट होगा, कितना होगा, ए इंटू मोलर मास ऑफ ए, यही तो होता है वेट, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ए, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। T0 पर मेरा वेट इतना है और नंबर ऑफ मोल्स इतने। अब इक्विलिब्रियम पर मुझे बता दो कितना वेट होगा, वेट तो सेम रहेगा, वो तो कंजर्व रहता है, तो उतना ही रहेगा। मोल्स कितने हो जाएंगे, ए माइनस ए अल्फा प्लस ए एन अल्फा, ठीक है। अगर मैं ए कॉमन ले लूं इसमें तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अब मैं इसके बीच में भी अगर कॉमन ले लूं अंदर से अल्फा, ठीक है, अगर मैं अल्फा कॉमन ले लूं तो मेरा क्या बन जाएगा, ये बनेगा। यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत, ऑनलाइन जनता बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब मुझे बता दो, अब जो तुम्हारा अभी तक तो हम किसकी बात कर रहे हैं, इनडायरेक्टली अल्फा की बात की है, ठीक है, अल्फा की बात की है। मुझे कहाँ तक पहुंचना है, वेपर डेंसिटी तक। हेल्प कौन करेगा, इफेक्टिव मोलर मास, वो मेरा मसीहा है, ठीक है, वो मसीहा है। तुम्हारी क्लास में भी एक मसीहा, फटाफट बनाओ एक, ठीक है। तो क्या होगा, मेरा इफेक्टिव मोलर मास क्या होता है, टोटल मास क्या होता है, इफेक्टिव मोलर मास देखो, एन क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, तो मोलर मास क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मोल्स, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा क्योंकि हम यहाँ इफेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, वेट टोटल बाय एन टोटल, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम पर बात कर रहे हैं, वेट टोटल इक्विलिब्रियम पे कितने, ठीक है, कितने, ए एम में, और एन टोटल कितने, ठीक है। बस हम दोस्ती करवाने वाले हैं बस, ठीक है, तुम्हारी भी आज हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ए से कैंसल आउट, ठीक है। तो इफेक्टिव मोलर मास मेरा कितना आ गया, मोलर मास ऑफ ए
बाय 1 प्लस, साथ साथ नोट करना, अलग से टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है, मैं बहुत आराम से लिख रहा हूँ, ठीक है। अब एक बात बताओ, इफेक्टिव मोलर मास जो होता है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इफेक्टिव मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ठीक है, ये मिक्सचर की बात हो रही है, ये भी मिक्सचर है ना, तो ये भी मिक्सचर है, लिख सकता हूँ। और यहाँ पर मैं मोलर मास ऑफ ए की जगह 2 इंटू वेपर डेंसिटी लिख सकता हूँ, ये मेरी प्योर की है, ठीक है, इसको मैं कैपिटल डी से लिख रहा हूँ, समझ रहे हो ना। वेपर डेंसिटी क्या होता है, मोलर मास बाय 2 होता है, तो मोलर मास क्या हो जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी। यहाँ पर डी किसका है, जब मैं प्योर ए की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मेरा डी क्या है, जो मैं मिक्सचर की बात कर रहा हूँ, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, ध्यान रखना इन सिंबल्स का भी। तो मैं यहाँ पर रिप्लेस कर सकता हूँ इनको, मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 2d इज इक्वल टू 2 कैपिटल डी, समझ रहे हो ना, मतलब इफेक्टिव मोलर मास की जगह 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, और मोलर मास ऑफ ए की जगह 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ प्योर ए, तो नीचे मेरा क्या आ जाएगा 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। इफेक्टिव मोलर मास की जगह मैं 2 इंटू डी लिख सकता हूँ, ये रहा, और मोलर मास ऑफ ए की जगह भी 2 इंटू डी लिख सकता हूँ, बस एक यहाँ कैपिटल डी आएगा, क्यों, क्योंकि प्योर ए की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर डी स्मॉल डी आएगा, क्यों, क्योंकि हम मिक्सचर की बात करें, इफेक्टिव मोलर मास तो मिक्सचर के लिए डिफाइन होता है ना, क्योंकि अब हमारा ये मिक्सचर बन चुका है, इक्विलिब्रियम पर तो ये मिक्सचर है ना, तो मिक्सचर इसका अगर हमें इफेक्टिव मोलर मास निकालना तो ऐसे निकलेगा। तो अब ध्यान दो, इसको रीअरेंज करके मुझे अल्फा की वैल्यू बता दो, इसको रीअरेंज करो, इसको किसी तरह रीअरेंज करो और अल्फा की वैल्यू बता दो, अल्फा को इन टर्म्स ऑफ डी और डी निकालना है, क्योंकि हमारा क्या होता है, अगर मुझे मोलर मास निकालना होता है इफेक्टिव वाला, तो वो क्या होता है, टोटल वेट अपॉन टोटल नंबर, भूल गए क्या, वो इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में भी हमने किया था कि हम मोल्स को ऐड नहीं कर सकते, हम वेट को ऐड करेंगे, मोल्स को ऐड और दोनों को डिवाइड करेंगे। अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल डी, जिससे नहीं भी हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, हमें तुम्हें वैसे ही फॉर्मूला याद ही रखना है, तो मेरा अल्फा का फॉर्मूला बन गया ये, बहुत सिंपल है, 3-4 बार क्वेश्चन में करोगे याद हो जाएगा। हाँ रुक गया, हाँ इसको जब सोल्व करो ना, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी एन माइनस 1, क्या हो गया, ऐसा क्या डर रहे हो, क्या, कहाँ पे, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, नोट कर लिया, इन द एंड तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, हाँ करो करो, नहीं कर रहा रब, क्या, यहाँ पर हम दोस्ती करवा चुके हैं, इफेक्टिव मोलर मास भाग गया अल्फा और डी को मिला के, अभी करवाऊंगा सारा केस, अभी तो जनरलाइज किया, हाँ ये सब गिवन होगा, क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे, बोल कहाँ पर, मिक्सचर, इफेक्टिव मोलर मास मिक्सचर, कैसे होगा, हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के लिए बनाएंगे ना ये, अल्फा किसके लिए डिफाइन होता है, जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का नाम में ही आ रहा है, बोलो 2 मिनट रुको, अभी इतना मुझे जगह तो दो, टाइम तो दो, अगला पेज तो आने दो भाई, पहले नोट तो करो यार, मुझे आगे बढ़ने दो, या फिर रुक जाओ कि 1 मिनट शांत हो जाओ कि चैप्टर टॉपिक खत्म करने दो, ठीक है, बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, कर लिया नोट सबने, करो, क्वेश्चन अपना अभी माइंड में रखो, पहले नोट करो, उसके बाद समझाने के बाद पूछूंगा तो बताना कोई रह गया क्वेश्चन, कर लिया सबने, चलो अब ध्यान से देखना, मेरा फॉर्मूला क्या बना है यहाँ पर, दोबारा बोलो, अल्फा क्या बना है, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी एन माइनस 1, अब बिल्कुल शांत, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, अब ध्यान से समझना, कैपिटल डी यहाँ पर क्या है मेरा, वेपर डेंसिटी, नोट डेंसिटी, वेपर डेंसिटी ऑफ प्योर, ठीक है, प्योर कंपाउंड मान लो मैं एक ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्मॉल डी क्या है, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, और एन क्या है यहाँ पर, एन क्या होगा बताओ, यहाँ पर एन कुछ अलग ही होता है, आज तक हमने ऐसा नहीं सुना होगा, ध्यान से समझना, ठीक है, सच बोल रहा हूँ, इसका मतलब ऐसा सुना नहीं होगा तुमने, ठीक है, तो एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड
और वो भी गैशियस वाले, ठीक है, गैशियस, फ्रॉम 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, फ्रॉम 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। ध्यान से समझना, बहुत गहरी बात है, ध्यान से देखना इधर। एन का मतलब क्या है? एन का मतलब क्या हो गया? मान लो मेरी एक रिएक्शन है PCl5, ध्यान से देखो सब, इधर बातें मत करो, ठीक है, ये है, तो क्या बनेगा? ये PCl3 प्लस Cl2, ठीक है, ये बनेगा। एक बार बताओ, यहाँ पर 1 मोल रिएक्टेंट से कितने मोल ऑफ प्रोडक्ट बन रहे हैं? तो यहाँ पर इसके लिए, मेरी रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। समझ गए? इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अगर मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ 2NH3 गिविंग N2 प्लस 3H2, इसके लिए मेरी N की वैल्यू क्या आएगी? देखो अभी मैं तुम्हें क्या बताया है, हमें पर मोल के लिए डिफाइन करना है, तो मैं इस रिएक्शन को क्या करूंगा? 2 से डिवाइड, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये मेरा 1/2 हो जाएगा, ये 2। अब देखो, इसके 1 मोल से मेरे कितने मोल बन रहे हैं? आधा, और ये 3, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? ठीक है। अगर मैं यहाँ पर मान लो कोई सॉलिड बन रहा होता, ठीक है, मान लो प्लस कुछ सॉलिड बन रहा है, तो हम उसको नहीं लेंगे, ठीक है, मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा गैसियस। अब क्लियर है? ठीक है। और हमेशा ये डिसोसिएशन पे एप्लीकेबल होगा, नाम में छुपा हुआ है इसका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ पर ये नहीं है कि 2 मिलके बनाएंगे, हमेशा एक टूटेगा ही। इतनी बात क्लियर है? अभी क्वेश्चन कराता हूँ और क्लियर हो जाएगा। हाँ लिख लो, लिख लो। ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है कि गैस से बनना चाहिए है? गैस से बनेगा जनरली, जरूरी नहीं है, सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट गैसियस होना चाहिए। इस पर एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है हमेशा, तो टेंशन वाली बात नहीं है, क्वेश्चन को समझ लेना बस। हाँ जी, दोबारा बताऊं? ये फॉर्मूला आ गया, समझ लो आ गया, ठीक है, भगवान ने आके हमारी गोदी में डाल दिया, ठीक है, फॉर्मूला आ गया। उसके बाद ध्यान से सुनो, यहाँ पर कैपिटल डी क्या है? वेपर डेंसिटी ऑफ प्योर है, अभी वैल्यू गिवन होगी, तुम्हें कोई टेंशन नहीं। डी क्या? वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, ये भी गिवन होगी। एन क्या है यहाँ पर? एन पर ध्यान दो, एन का मतलब है कि अगर मैं 1 मोल रिएक्टेंट लेता हूँ, उससे मुझे कितने गैसियस प्रोडक्ट मिल रहे हैं। यहाँ पर देखो, मैंने 1 मोल रिएक्टेंट लिया, उससे मुझे 1 मोल ये मिला और 1 मोल ये मिला, तो यहाँ एन की वैल्यू क्या हो गई? 2। यहाँ पर देखो, यहाँ पे मेरी रिएक्शन थी ये वाली, लेकिन मुझे 1 मोल बनाना है इसको, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा रिएक्शन को, एक के लिए करना है, ठीक है, हाँ जी, एक के लिए करना है, एक एक एक। अगर दिक्कत होती है तो 1 सेकंड रुको, मैं दिखा देता हूँ, एक एक, ठीक है, लो फटाफट नोट करो। ठीक है, अब किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि दिखा नहीं 1 मोल, ठीक है, कर लिया। अब क्वेश्चन करते हैं इस पर, वहां से क्लियरिटी आएगी। लिखो लिखो, मैं बहुत आराम से बोल रहा हूँ आज मैं, हाँ मैं बहुत कर रहा हूँ। शांत शांत शांत, तुम्हें बोलना अलाउड नहीं है, ठीक है, बोलना बिल्कुल अलाउड नहीं है, बस चुप रहो। चलो कर दो नेक्स्ट, कर दो पक्का, बता दो ऑनलाइन जनता, कर दूं? तुम्हारी चलेगी, बता दो, ठीक है। ओए बोल रहा हूं ना, शांत। क्वेश्चन लिखो, एट 523 केल्विन, एट 523 केल्विन, 523 अंग्रेजो, एट 523 केल्विन, द मास ऑफ, ठीक है, ये वाला नहीं, दूसरा क्वेश्चन कहाँ भाग गया? 1 मिनट रुको, ये तो रब भी होगा। नहीं, ये क्वेश्चन तो रब होगा, रब कर दे क्वेश्चन। हमारे में है ही अब ठीक है, शांत यार, तुम मत बोला, उन्हें दिक्कत होती है, शांत रहो, ठीक है। क्वेश्चन कब चला गया? वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन ही गायब हो गया वो वाला, ये क्वेश्चन अभी होगा नहीं, रुको।
शांत हो जाओ, शांत। अरे पक्का, मुझे नहीं पता क्या, कहाँ मर गया वो क्वेश्चन। चलो मैं अपने आप बना देता हूँ, छोड़ो। अरे चुप हो जाओ। शांत हो जाओ, शांत। अपना बना रहा हूँ, थोड़ा डाटा में गलती हो सकती है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये रिएक्शन है। मुझे यहाँ पर पूछा क्या है, अल्फा के बारे में पूछा है, ठीक है, और वेपर डेंसिटी गिवन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों की दोस्ती हो गई है। तो अभी इसको सोल्व कर दो बस। मोलर मास बाय 2 हो गया ना, कैपिटल डी मैं क्यों दूंगा भाई, तुम्हें खुद पता होना चाहिए। तो क्या बन जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू डी माइनस। भाई अपने आप करो, तुम ऊपर ना देखो, मुझे तो सबको कराना है ना। कान बंद रखो। स्मॉल डी क्या होगा, 36 डिवाइड बाय 36, एन की वैल्यू क्या होगी, 2 माइनस 1। हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं था। घर से लाया था मैं, ठीक है। मोलर मास क्या होता है 92 N2O4 का, N2O4 यहाँ प्योर हो गया ना, क्या, हाँ तो वो पुट कर तो दी। कैपिटल डी तो ये तो प्योर के लिए होता है ना, तो प्योर मेरा यहाँ कौन है, N2O4 लेना है, क्योंकि वही डिसोसिएट कर रहा है। शांत हो जाओ यार, ठीक है। हाँ ठीक है, जो भी आ रहा है वो तो कर लोगे, क्या आ जाएगा। समझिए कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन को। अब हम फटाफट एक बार रिकैप कर लेते हैं जो अभी तक हमने किया है, या उसके बाद करेंगे, अभी छोड़ो, पहले एप्लीकेशंस कर लेते हैं। इसकी हेडिंग डालो, क्या हो गया, जल्दी करो, तुमसे 2-3 क्वेश्चन पूछने मैंने। कर लिया ऑनलाइन जनता। वेपर डेंसिटी, डेंसिटी अलग चीज है। डेंसिटी वो तो गिवन हो गया, हमें क्या मतलब क्या है, पीएम इक्वल टू डीआरटी से निकाल लो, ठीक है। शांत हो जाओ, अब इधर ध्यान दो। अब हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस। यार समझ नहीं आ रहा क्या तुम्हें, ओए भाई ढंग, मैं सच्ची में बाहर निकाल दूंगा, अब जो बोला बाहर जाएगा, बहुत हो गया। तुम मेरे से दो तरफ पेशेंस करवा रहे हो, एक तो यहाँ लिखने पे और तुम्हारी बातें सुनने में, तो भाई दोनों इकट्ठे नहीं हो सकता। अब बाहर जाओगे सीधा, तो अब जो बोलेगा सीधा बाहर। अब देखो सबसे पहली एप्लीकेशन है टू फाइंड द इक्विलिब्रियम। अभी तक हमने क्या किया था, जब मुझे केसी की वैल्यू गिवन होती थी, याद है, केसी या केपी गिवन होता था, तो हम उसकी हेल्प से इक्विलिब्रियम पर क्या निकालते थे, उनकी कंसंट्रेशन निकाल लेते थे या प्रेशर निकाल लेते थे। निकाला अभी तक हमने बहुत क्वेश्चंस किए, तो मतलब क्या होगा, पहली एप्लीकेशन तो यही होगी, टू फाइंड द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस या इक्विलिब्रियम प्रेशर, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। तो ये वाली एप्लीकेशन हमारी हो चुकी है पूरी, तो ये अब हमें करने की दोबारा जरूरत नहीं है, हमने काफी न्यूमेरिकल्स कर लिए इस पे, ठीक है, और बुकलेट में भर भर के है ही, ठीक है। उसके बाद बात आती है यहाँ पर जो सेकंड है, टू फाइंड द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, या टू फाइंड द डायरेक्शन पहले कर लेते हैं, टू फाइंड द डायरेक्शन। अब हमें पता करना है मेरी रिएक्शन आगे जाएगी या पीछे जाएगी, वो देखेंगे अब, ठीक है। मेरी गाड़ी आगे चलेगी या पीछे चलेगी, रिवर्स गियर या नॉर्मल गियर, ठीक है। और तीसरी एप्लीकेशन क्या है, तीसरी एप्लीकेशन मेरी है टू फाइंड द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, टू फाइंड द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अब देखते हैं तुम्हें कितना आता है,
टू फाइंड द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ये मेरी 3 एप्लीकेशंस है, पहली हो चुकी है, बाकी ये 2 भी मैं करवाऊंगा। अच्छे से समझेंगे, ध्यान से समझना, ठीक है। तो ये तो हमारी ऑलरेडी डन है, ठीक है, पीछे हमने इन पर न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, ठीक है। अब हमारी क्या है, सेकंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे, इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तुम मेरे कुछ जवाबों का, सवालों का जवाब देना, ठीक है। जवाबों का सवाल दो। हाँ, जवाबों का सवाल दे देना तुम। कर दो रब, इतना बड़ा बड़ा लिखे मुझे फिर भी साइड कर देते हो बेटा। ये एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसी के बारे में तो पढ़ रहे हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कैसे कैसे यूज करते हैं, तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हेल्प से ये तो निकाल चुके हैं। अब हमें आगे बाकी 2 चीजें करनी है। कर लिया नोट सबने? कर लिया? चलो कर दूं आगे, कर दूं? ऑनलाइन जनता बता दीजिए। अभी बताता हूँ, अभी वही तो थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस बताऊंगा, तो अब ध्यान से देखो। मेरी अब सेकंड एप्लीकेशन क्या है, पहली तो हो गई थी, क्या है ये मेरी, टू फाइंड द डायरेक्शन। अब मेरे कुछ जवाबों का सवाल देना, ठीक है। टू फाइंड द डायरेक्शन, मान लो मेरी एक रिएक्शन है, ठीक है, सब इधर ध्यान दे। मेरी एक रिएक्शन है A + B गिविंग C + D। ध्यान से देखना, सबका आंसर मिलना चाहिए मुझे। मान लो मेरी ये, सबसे पहले मैं ग्रीन से शुरुआत करता हूँ। मान लो मैं इक्विलिब्रियम पर बात कर रहा हूँ, ठीक है, इक्विलिब्रियम छोड़ो, T = 0 पर अगर मैं बात करता हूँ, मान लो मेरे 1 है मोल है, ये मेरे 1 मोल है, तो मुझे बता दो मेरी रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में? क्यों? क्योंकि वे पैदा ही नहीं हुए, ठीक है, तो आगे कहां से अपनी पीढ़ी चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मेरी रिएक्शन किस में जाएगी, फॉरवर्ड में, ठीक है। अगली अगर बात करें हम, ठीक है, अगला क्या, अगर मैं टाइम T = 0 पर दे रहा हूं ये और ये, मेरी रिएक्शन किस में जाएगी, बताओ? पीछे, तो गाड़ी मेरी अब जाएगी पीछे, बैकवर्ड। ये सबको आता है, ठीक है, दिमाग तो बहुत है तुम में, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जब मेरे पास C और D पड़े हैं, ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन पीछे आएगी तो A और B बनाएगी, बैठी थोड़ी रहेगी, ठीक है। अब मैं तीसरी कंडीशन लेता हूँ, अलग कलर से ले लेते हैं, कौन सा रह गया, ठीक है। अब मान लो मेरा T = 0 है, शांत, मान लो मेरा ये A है, ये मेरा A है, और ये कुछ भी नहीं है, और ये भी मेरा A है, मतलब ये मतलब 1, मेरी रिएक्शन कहाँ जाएगी, क्यों? क्योंकि इसके पास कोई है ही नहीं जिसके साथ रिएक्ट करके आगे जाए, तो कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड में, ठीक है। तुम्हें लग रहा होगा मैं आता है, अभी आ रहा हूँ, टेंशन ना लो, उस पॉइंट पे लेके आता हूँ तुम्हें, ठीक है। अब अगले पे चलते हैं, पिंकी पे, ठीक है। ये मेरा T = 0 है, ठीक है, ये मेरा 1 है, ये कुछ भी नहीं है, ये मेरा 1 है और ये मेरा 1 है, रिएक्शन बहुत बढ़िया, सबको अवार्ड मिलेगा, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, ठीक है। अब पते की बात, वाइट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये मेरा 1, ये मेरा है 1, ये है मेरा 1 और ये है मेरा 1। अब रिएक्शन कहाँ जाएगी, एक एक करके बोलो, इनको बकवास करना तो ऑनलाइन वाले बताओ। तो वो तो ये भी जाते आते हैं। शांत शांत शांत, कुछ बच्चे तो अपने मजे से बैठे हैं, जो हो रहा है होने तो अब देखो ध्यान से देखना, सबसे पहली बात है यहाँ पर क्या होगा, कांट बी प्रिडिक्टेड, कांट बी प्रिडिक्टेड। क्यों? रुको ध्यान से सुनो, यहाँ पर प्रिडिक्ट मैं कर ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मुझे उसके लिए पहले पता होना चाहिए मेरा के इक्विलिब्रियम क्या है, मतलब के सी या के बी, मतलब क्या हो गया, के इक्विलिब्रियम के बिना मैं इसके बारे में कमेंट ही नहीं कर सकता। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब मेरा यहाँ पर समझौता कराने कौन आएगा, भाई तो मैं प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहा, केसी चलो मैंने तुम्हें दे भी दिया, वहां पर मेरा एक के इक्विलिब्रियम का भाई है, ठीक है, वो छोटा भी हो सकता है उससे और बड़ा भी हो सकता है। रब कर दूं, पहले बता दो, ठीक, फ्लो खराब कर देते हो।
वो तो ये भी होगी बोथ डायरेक्शन में, इक्विलिब्रियम पे बात नहीं कर रहा मैं, पहले की बात कर रहा हूँ। इक्विलिब्रियम पर तो वैसे भी दोनों बराबर ही होते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम पे बात नहीं कर रहा, t इक्वल टू 0 पे बात कर रहा हूँ। इक्विलिब्रियम पे जाके तो दोनों रेट बराबर होंगे ही, ये इक्विलिब्रियम थोड़ी बोला मैंने जो टाइम 0 पर है। कर लिया? अब तो कर लिया। सर रुक जाओ, हो गया यार। कितना स्लो लिखते हो यार तुम। कर लिया? रुक जाओ सर, 1 मिनट। मतलब के इक्विलिब्रियम पता होगा तो ही मैं बता सकता हूँ, वरना नहीं बता सकता। कर लिया? तेजस अभी देता हूँ, तेजस अभी दे रहा हूँ, रुको। शांत हो जाओ यार, तुम फिर शुरू हो जाते हो। क्या खा के आए हो? कौए? ठीक है, शांत हो जाओ। हाँ 1 सेकंड के लिए कर दूंगा। ओ हीरो हीरो बंद हो जाओ, चुप, इंजन बंद करो अपना। अब ध्यान से समझना, अब मेरा यहाँ पर क्या सीन होगा। मेरा अब यहाँ पर एक के इक्विलिब्रियम का एक भाई आएगा, ठीक है, के इक्विलिब्रियम का एक भाई है। वो भाई क्या हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है, ठीक है, इससे छोटा भी हो सकता है। ये मेरा के इक्विलिब्रियम है, ठीक है, ये उसका छोटा भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, के इक्विलिब्रियम का एक भाई आएगा, वो उससे वैल्यू छोटी भी ला सकता है और बड़ी भी ला सकता है। तो अब यहाँ पर उस भाई का नाम क्या है, उस भाई का नाम है, उस भाई का नाम शांत, ओए बस हो गया, शांत। क्या है नाम है, रिएक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है, इसका सिंबल होता है Q। आइए बताता हूँ, टेंशन ना लो यार, ये मेरे से क्या पूछते हो, तुम्हारी मर्जी है। समझ नहीं आएगा ना यार। वो तो लगा एक्टिविटी कोफिशिएंट होता है। ओए शांत, सच में एक आधे को बाहर निकालूंगा तो ही मानोगे। और ये तो ऐसे बैठा हुआ ना, ऐसे ये वाला। मुस्कान बताता हूँ दोबारा, ध्यान से सुनो। मेरा एक के इक्विलिब्रियम था, ठीक है, के इक्विलिब्रियम को दिक्कत हो रही थी। अभी पिछले रिएक्शन में मेरा क्या सीन हो रहा था, यहाँ पे मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो उसके लिए मैं अब किसके पास जाऊंगा, एक भाई है इसका के इक्विलिब्रियम का, वो है रिएक्शन कोएफिशिएंट। वो मेरी हेल्प करेगा प्रिडिक्ट करने में, मेरी रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में जाएगी, ठीक है। तो अब रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है क्या, ध्यान से सुन लो, उसको पहले समझा देता हूँ, लिख तो बाद में लेंगे, ठीक है। मान लो मेरी एक रिएक्शन है, यही वाली रिएक्शन ले लो, A + B गिविंग C + D, ठीक है। मान लो मैंने तुम्हें इसका के इक्विलिब्रियम दे दिया, अभी मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है। मैं KC की बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो इसकी वैल्यू मुझे गिवन है 2, ठीक है, 2 गिवन है। और मैंने क्या किया, मान लो एट इक्विलिब्रियम मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम पर मैंने क्या देखा, इनकी वैल्यू, या इक्विलिब्रियम भी छोड़ो, स्टार्टिंग ही देख लो, t = 0 पर ही देख लो। t = 0 पर इनकी वैल्यू मैंने क्या थी, 1 1 1 1, ठीक है, 1 1 1 थी। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कुछ भी नहीं करना, जो अभी तक करते हुए आ रहे हो ना। अभी तक हम किस पे करते थे, छुपके से जाके इक्विलिब्रियम पर। अब मैं वही चीज ना किसी भी पॉइंट ऑफ रिएक्शन पे लगा दूंगा, करना वही चीज है, बस हम कभी भी लगा देंगे, ठीक है। जैसे अब ये मेरा t = 0 है ना, अब मैं यहाँ पर इस चीज को लगाता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इस चीज को लगाऊंगा तो उसका नाम क्या दे दूंगा मैं, Q। तो मेरी वैल्यू क्या आएगी बताना, 1 × 1 / 1 × 1, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम पर नहीं है, अभी बताता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो। मैंने क्या करना है, इक्विलिब्रियम पर अगर मैं प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का रेशियो करता हूं तो उसको क्या बोलते हैं, KC या KP या K इक्विलिब्रियम। अगर मैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम करूं, अगर मैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं प्रोडक्ट बाय रेशियो रिएक्टेंट करूं, ठीक है, इसको मैं क्या बोलता हूं, Q। समझ रहे हो, इक्विलिब्रियम पर करूंगा तो उसका नाम होगा KC, अगर मैं कभी भी करूंगा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर तो उसका नाम हो जाता है Q, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस रिएक्शन में Q की वैल्यू क्या है, 1, और मैं इसको C लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखना,
इसका केसी क्या है मेरा इस रिएक्शन का? दो हर जगह लगे, अभी तो मैं जनरल बता रहा हूँ। केसी की वैल्यू क्या है 2, ये तो कभी चेंज नहीं हो सकती टेम्परेचर के अलावा, और क्यू की वैल्यू क्या है 1। अब देखो क्यू मेरा क्या बता रहा है, क्यू बैठा मेरा 1 पर और उसको इन द एंड इक्विलिब्रियम पे पहुंचना है, वो बैठा है 2 पर। ऑब्वियस सी बात है, क्या रिएक्शन क्या चाहते हैं, इक्विलिब्रियम पे पहुंचना, ठीक है। ये मेरी वैल्यू आ रही है 1, ये मेरी वैल्यू आ रही है 2, इसका मतलब क्या हो गया, मेरी रिएक्शन 2 तक पहुंचना चाहिए। 2 तक कब पहुंचेगी, ऑब्वियस सी बात है जब मेरी रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। फॉरवर्ड में ध्यान से देख सकते हो, अपने आप देख सकते हो, मेरा प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है ना, ठीक है। अगर मुझे इस पूरे की वैल्यू बढ़ानी है, ठीक है, 1 से 2 लेके जानी है, ठीक है, तो इनडायरेक्टली मुझे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी ना, और रिएक्टेंट कम करनी पड़ेगी। तो कब होगा, जब मेरी रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। इतनी बात क्लियर है? एक और केस कराऊंगा, वहां समझ आ जाएगा। जैसे अगर केपी और केसी गिवन है आपके, हाँ तो वो सीधे बता सकते हैं क्या, जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट होता है ना, तो अगर केसी जो है 1 से बड़ा है, हाँ, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब वो प्रोडक्ट साइड में जाएगा रिएक्शन। वो तो तुम बता नहीं सकते ना, अब तुम्हें क्या पता केसी बड़ा है छोटा है? नहीं, 2 बड़ा मानोगे छोटा मानोगे? हमें क्या करना है, पूरी रिएक्शन में क्या करना है, Q की वैल्यू निकालो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, उसको K से कंपेयर कर दो। अगर वो K से छोटी होगी तो ये यहाँ पीछे कूदेगा, ठीक है। और अब अगला केस करवा देता हूँ, करवा रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, उसके बाद डाउट आएगा पूछ लेना। कंसंट्रेशन मान लो, वॉल्यूम मान ले रहा हूँ मैं। हाँ क्या हो गया, तो ये तो मेरी टाइम t = 0 पे है ना, केसी की वैल्यू तो इक्विलिब्रियम पे होती है, वो तो एक्सपेरिमेंटल है। हाँ तो कोफिशिएंट भी पावर में जाता। 1 मिनट रुक जाओ, मैंने वॉल्यूम क्या लिया है यार, देख तो लो इधर, मान लिया। 1 मिनट रुक तो जाओ, अभी तो एक एग्जांपल करवाया, पूरा करने भी नहीं देते हो तुम और रोक के भी रखते हो। 1 मिनट रुक तो जाओ, पूरा टॉपिक तो कराने दो। सारा बताऊंगा अभी। मैं दूसरा केस तुम्हारे सामने ले रहा हूँ, उसके बाद आगे तुम लिख लेना, उसके बाद लिख लेना, पहले समझाने दो, ठीक है। मान लो मेरी यही रिएक्शन थी, ठीक है। अरे तुम समझ लो ना, फिर तुम्हारे माइंड में डाउट रह जाता है, एक ही बार समझ लो फिर टाइम दे दूंगा, ठीक है। ये मेरी रिएक्शन थी, ठीक है। टाइम t = 0 पर मैं अभी क्या मान के चल रहा हूँ, या किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, या मुझे टाइम t ले लेता हूँ, मुझे नहीं मतलब 0 है कुछ भी है, 1 1 1 1 है, और इसके लिए मुझे मान लो केसी की वैल्यू गिवन है 1/2, ठीक है। पिछले मैंने 1 दी थी ना, वो 2 दी थी, वो एक्सपेरिमेंटल था, ये भी तुम्हारा 1/2 मैंने दे दी, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्यूसी की वैल्यू निकालू, क्या आएगी, क्यूसी की वैल्यू आएगी 1। अब मुझे बताओ क्यूसी बड़ा है या के बड़ा है, क्यूसी। मतलब क्या हो गया, मैं जा रहा था, मैं तो रास्ते से जा रहा था, ठीक है, रास्ते में था क्यू के था, और मैं निकल गया आगे, निकल गया। अब मुझे कहाँ आना पड़ेगा, तो मेरी एक्शन यहाँ पर क्या होगी, बैकवर्ड। हाँ जैसे पिछले में था। मतलब क्या हो गया, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, के तक पहुंचना है। अगर क्यू की वैल्यू के से छोटी होती है तो फॉरवर्ड में ले जाएगा, क्यू की वैल्यू के से बड़ी आ जाती है तो बैकवर्ड में ले जाएगा। बराबर वो इक्विलिब्रियम पर ही है। क्वेश्चन के थ्रू डील करना है। अभी तो समझ, मैंने तुम्हें अजम्पशन दे दी कि हमने सिंपल केस ले लिया, फिर तुम्हारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, मुझे पूरा भी नहीं करने देते, क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं। रुक तो जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, पहले नोट करो, उसके बाद क्वेश्चन लाना। अच्छा वो दिख नहीं रहा क्या साइड वाला, अरे हल्का सा कैमरे को उधर करना। क्या नाम है, आराम से, ठीक है। तो बस बस बस, अच्छा दिहाड़ी पे यहाँ कर लिया ऑनलाइन जनता। अभी सिंपलीफाई कर दूंगा एंड में, टेंशन ना लो। सिंपलीफाई कर रहा हूँ अभी। हाँ कर दिया सबने, यार बहुत देर लगाते हो यार तुम सच्ची में। अब सच्ची में शांत आ जाओ, बच्चों को आ रहा है गुस्सा, वो आके मारेंगे तुम्हें। शांत शांत, अब सच्ची में, अब मैं बिल्कुल
सीरियस होकर पढ़ाऊंगा, कुछ नहीं हंसेगा कोई नहीं, ठीक है? अब ध्यान से देखो, कर दूं अब शांत, अब बिल्कुल जल्दी नोट करो, पूरा बताता हूँ, दोबारा रिपीट कर दूंगा, 1 मिनट रुको, समराइज में पूरा रिपीट होगा। क्या पता नहीं इनको क्या क्या बैठे हैं ये, तुम वो तो फिर भी जल्दी कर रहे हैं। कर लिया नोट, चलो कर दो आगे। चलो अब मैं एक चीज यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दूंगा, ध्यान से देखना, शांत ओ शांत हो जाओ। यहाँ पर मेरा क्या हो गया, अगर मेरा देखो Q की वैल्यू, ठीक है, Q की वैल्यू अगर K से बड़ी आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया, वो आगे निकल गया था, उसे कहाँ आना है, वापिस K के पास पहुंचना है, तो मेरी एक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। समझ रहे हो, मतलब कि वो आगे निकल गया था, उसे K पे रुकना था, स्टॉपेज लेना भूल गया, अब वो वापिस आएगा, ठीक है। अगर मेरी Q की वैल्यू आती है छोटी K से, मतलब क्या होगा, अभी तक K तक पहुंचा ही नहीं है, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड में। अगर मैंने क्या किया, अब मैंने वैल्यू निकाली Q की, वो K के बराबर आ गई, इसका मतलब क्या हो गया, वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर ही थी, तो क्या हो गया, मेरी रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है। तो ये हमारा बिल्कुल समराइज कर दिया जो अभी हमने समझा, क्योंकि इन द एंड हर एक सिस्टम क्या चाहता है, वो इक्विलिब्रियम पे पहुंचना है, तो इक्विलिब्रियम पे पहुंचना है, मतलब क्या हो गया, Q बस मुझे ये बता रहा है कि मुझे अभी कितनी देर, मतलब कब तक पहुंचूंगा, आगे निकल गया हूं या पीछे हूं। हाँ, ये KP भी हो सकता है, KC भी हो सकता है, मैं इसलिए लिख नहीं रहा कुछ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिख लो, ओए फिर तुम बोल रहे हो बाहर जाना है क्या, ये मेरी इक्वेशन है, ठीक है, और मुझे टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इसके 5, इसके भी 5, इसके 1 और इसके 1 गिवन है, ठीक है, और मेरी वॉल्यूम है मान लो 1 लीटर, ये ठीक है, ये मोल्स गिवन है, और मुझे पूछ Kc की वैल्यू मैंने तुम्हें दे दी, Kc की वैल्यू है मेरी 0.137। अब मैंने पूछा है व्हाट इज देयर कंसंट्रेशन, हाँ व्हाट इज देयर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। अब देखो ध्यान से समझना, पहले समझ लो कि हमें क्वेश्चन को डील कैसे करना है, हमें कैसे पता चलेगा यहाँ क्या लगाना है। अगर तुम्हें ऐसे गिवन होता, जैसे मान लो ये A+B गिविंग C+D था ना, मान लो ऐसे गिवन होता है, ये 1 है 1 है, ये कुछ भी नहीं, हमें पता होता फॉरवर्ड जाएगी, ठीक है, जो मैंने चारों केस करवाए थे स्टार्टिंग में। लेकिन अगर चारों की मुझे कंसंट्रेशन गिवन हो, तो पहले निकालो मेरी रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में जाएगी, ठीक है, इसमें फॉरवर्ड में जा रही है, बाकी निकालना होता है, तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, QC क्या हो जाएगा, 1 × 1 डिवाइड बाय 5 × 5, तो क्या हो गया 1/25, तो 0.04, और Kc क्या है मेरा, तो मतलब क्या होगा, मेरी सिंस QC जो है वो मेरा क्या है, छोटा है Kc से, तो मेरी रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड में। अब रिएक्शन को चलाना है, हो सकता है ये बैकवर्ड आ जाता, अब मुझे रिएक्शन को चलाना, तो रिएक्शन को चलाऊंगा, क्या बनेगा 5 - x, ये मेरा 5 - x, ये कितना 1 + x, ये 1 + x। बाय चांस अगर ये मेरा बैकवर्ड आ जाता, तो मैं क्या करता, 1 - x 1 - x 5 + x 5 + x, समझ रहे हो, ये तो बाय चांस फॉरवर्ड आ गया, क्योंकि QC पर डिपेंड कर रहे हैं। पहले मैं कभी चारों की कंसंट्रेशन देता ही नहीं था, मैं एक ना एक को उड़ा देता था, चारों नहीं होते थे, तो QC हम तभी निकालेंगे जब चारों की वैल्यू गिवन हो। कोई भी चार मतलब जैसे कोई एक रिएक्शन है 4, हाँ वो तो लिखा होगा ना उन्होंने, इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है, वो तो डाटा होगा। अच्छा था क्या, मेरा कहाँ से लगा अच्छा था, अच्छा था करना है, रुको फिर अच्छा था कर देते हैं इसको, यार यही कर लो, तुमने मना किया, तुमने स्टार्ट कर दिया, दोबारा कर रहा हूँ रिपीट, अरे उससे मतलब नहीं है, अगर तुम चाहते हो तो Kc की वैल्यू तुम 4 कर दो फिर, ठीक है, Kc की वैल्यू 4 कर, Kc की वैल्यू 4 ले लो, आसानी हो जाएगी। अब दोबारा बताता हूँ, ठीक है, एक बार जो कर रहे हैं अपना क्वेश्चन करो, जिनको समझ नहीं आया। सबसे पहले जैसे हमने लिमिटिंग रिएजेंट में कैसे पहचाना था, अगर मुझे दोनों रिएक्टेंट गिवन होते तो हम लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढते थे। यहाँ पर अगर मुझे कंटेनर में सारे के सारे
जो भी मेरे यहाँ पर स्पीशीज थी सबकी कंसंट्रेशन गिवन है। तो सबसे पहले देखो मेरी रिएक्शन है फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में। अभी तक मैं जनरली एक ना एक को मिस कर देता था, तो मुझे पता चल जाता मेरी रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड। यहाँ पर मैंने तुम्हें चारों दे दी, तो जितनी भी तुम्हें कंसंट्रेशन गिवन है ना उस टाइम पर उसका क्यूसी निकाल लो या क्यूपी जो भी है, क्यूपी निकाल लो, फिर उसको उसके केसी से कंपेयर कर लो। अगर क्यूसी छोटा है इसका मतलब रिएक्शन के तक पहुंचेगी, ठीक है, आगे की तरफ जाएगी, ठीक है। और अगर केसी की वैल्यू मेरी क्या आ जाती है, छोटी है, तो मेरी रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी। अब फॉरवर्ड का पता चल गया, तो मैं यहाँ से फॉरवर्ड में रिएक्शन लेके जाऊंगा माइनस एक्स, यहाँ प्लस एक्स हो जाएगा और यहाँ प्लस एक्स। अब ठीक है, अब कर दो, ये तो आसान हो गया, केसी की वैल्यू 4 दे दी। हाँ अगर बैकवर्ड होता ये, मान लो, ठीक है, अगर ये बैकवर्ड आ जाता तो मेरा क्या बन जाता, ये 1 माइनस एक्स 5 प्लस एक्स और ये 5 प्लस एक्स। रिएक्शन को बैकवर्ड चला देते बस। क्लियर है? तो ये वाली नीचे वाली लाइन तो रब भी कर देता हूँ, बच्चे नोट ही कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर मुझे अब क्या करना है, बस KC इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, 4 के। दोनों तरफ रूट ले लो, क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। यहाँ से x की वैल्यू सोल्व कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई। अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो बस वैल्यू पुट कर दो, कहाँ गया ये, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, इसकी भी 2 और इसकी 4 और इसकी भी 4। आंसर आ गया हमारा, ठीक है। मतलब ये सारा डिपेंड किस पे करेगा, क्यूसी पे। बेटा के इक्विलिब्रियम की वैल्यू -2 कहाँ से ला सकते हो तुम, सोच सकते हो के इक्विलिब्रियम -2 कैसे आएगा, -2 जो ले हम केसी की वैल्यू -2 ले सकते हो, तो वो तो अपने आप ही नेग्लेक्ट होगी। -2 लोगे भी क्यों, केसी का भी नेगेटिव हो सकता है, प्रोडक्ट की कंसेंट तो रूट हो सकता है ना, तो हम हमारे लिए वो है ही नहीं काम का, केसी तो नहीं हो सकता ना। बोल तो रहा हूँ कि मेरा के इक्विलिब्रियम कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं होगा। कंसंट्रेशन कभी नेगेटिव होती है, नहीं होती। तुम मैथ्स में ज्यादा डीप चले जाते हो। आगे बढ़े, अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताना। द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, द रिएक्शन हाँ इज एट इक्विलिब्रियम इफ, 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, शांत हो जाओ, 4 ऑप्शन है, MSQ है, मल्टीपल सिलेक्ट, ठीक है। पहला है मेरा KC इज इक्वल टू QC, दूसरा है KP इज इक्वल टू QP, तीसरा है KN इज इक्वल टू QN और चौथा है मेरा ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगा, अगर मेरी इक्विलिब्रियम वाली वैल्यू इसके बराबर ही आ रही है तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, और फिर इसको कांटा मार लेना, ठीक है। क्यों, A होगा और B होगा, C क्यों नहीं होगा, क्योंकि KN मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही नहीं। भाई उसको उतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हो जब वो है ही नहीं, ठीक है। तो वो KN के पीछे नहीं भागेगा, क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ही नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ही नहीं। अगर ये है ही नहीं तो मैं प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता, हो सकता है क्या पता बाय चांस हो, लेकिन मैं श्योरिटी से नहीं बोल सकता। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। क्या मैंने मल्टी सिलेक्ट बोला था, ठीक है। इस वाली अब अगली बात करते हैं, टू फाइंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, टू फाइंड द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अब हम वो चीज देखेंगे, टू फाइंड द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अब मेरी रिएक्शन कितनी हुई है हम ये पता करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ अप्रोक्सीमेशंस लेंगे, वो अप्रोक्सीमेशंस क्या है, सिंपल सी है, ध्यान से देखना। मैं एक लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। ये लाइन क्या है, मान लो मेरी KC की वैल्यू आती है 10⁻³ KC की वैल्यू 10⁻3। इधर तुम्हें पता है बीच में जो आएंगे, ठीक है, -3 है, ये 3 है, और इधर सारे बढ़ता जाएगा और इधर कम होता जाएगा, ठीक है। ये KC की वैल्यू है सारी, या के इक्विलिब्रियम की मान लो, मैं यहाँ के की बात कर रहा हूँ बस, के इक्विलिब्रियम।
क्या हमने ही मान रखा है कि इसको हम कम मानते हैं, इसको ज्यादा। हाँ एक्सपेरिमेंटली देखा हुआ। अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। के इक्विलिब्रियम की वैल्यू अगर मेरी, ध्यान से देखना, अगर मेरी के इक्विलिब्रियम की वैल्यू इससे छोटी आती है, ध्यान से देखना, अगर मेरी के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 10⁻³ से भी छोटी आती है, इसका मतलब क्या हो गया, खुद देखो, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है ना, के इक्विलिब्रियम किसके इक्वल होगा 10⁻³ इसका मतलब क्या हो गया, मेरे जो प्रोडक्ट है 1000 गुना कम बना है, इसका मतलब क्या होगा, बना ही नहीं है एक तरह से। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मेरा रिएक्टेंट लगभग अनरिएक्टेड रह गया, रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, ऑब्वियस ही बात है। मतलब कि क्या हो गया, जो मेरी, मान लो मेरी रिएक्शन हो रही थी, मैंने डाला ए डाला और ये बी में जाना था, ठीक है, इसकी वैल्यू 10⁻³ आई है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर इससे छोटी कोई भी वैल्यू होगी ना, -4 हो गया, -5, उस टाइम पर हम क्या मान लेते हैं, ऑब्वियस ही बात है, अगर मैंने 1000 मोल लिए थे ना एक, ये लगा लो कि 2 या 3 मोल ही बी में बने होंगे, लगभग ये अनरिएक्टेड ही रह गए, ठीक है। तो एक तो कंडीशन ये हो गई। दूसरी क्या हो गई, अगर मेरा के इक्विलिब्रियम, अगर मेरा के इक्विलिब्रियम 10⁻³ से बड़ा आ जाता है, तो एक खुद सोचो, अगर मैं प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की रेशियो 10⁻³ आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोडक्ट 1000 गुना ज्यादा बने, मतलब लगभग हम क्या बोल सकते हैं, रिएक्शन गोज फॉर कंप्लीशन, ऑलमोस्ट रिएक्शन गोज फॉर कंप्लीशन, या बोलो लगभग प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, पूरी नहीं, मतलब कि इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, प्रोडक्ट ने डोमिनेट किया, ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्ट क्या कर रहा है, डोमिनेट। तो हमने ये मान रखा है कि अगर इससे छोटी वैल्यू होगी ना, ऑब्वियस ही बात है, हमारे हाथ में होता है ना, किसी के लिए 10 रुपए भी बहुत ज्यादा है, किसी के लिए 1000 रुपए भी बहुत कम है, तो वो डिपेंड करता है हमने क्या ले रखा है। अगर केसी की वैल्यू इससे छोटी होती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरी रिएक्टेंट लगभग वैसा का वैसा पड़ा है, रिएक्ट ही नहीं हुआ। के इक्विलिब्रियम की वैल्यू अगर 10⁻³ से ज्यादा आ जाती है, तो मतलब लगभग प्रोडक्ट, एक ये केस आ सकते हैं, इस केस में क्या होगा, लगभग ठीक है, मतलब कि मेरा ए बी में जा रहा है, तो मैंने मान लो 1000 लिया था, तो ये मान लो 500 के आसपास कन्वर्ट हो गया, 500 रह गया होगा। तो इस केस में हम क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे, लेकिन इसमें क्या हो सकता है, ना प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा ना रिएक्टेंट, दोनों लगभग ठीक है बैलेंस में चल रहेंगे। ये मतलब मान रखा है कि हमने अगर 1000 गुना कम हो गया ना, तो इसका मतलब है कि हमारा रिएक्टेंट कम हुआ। हाँ क्या हो गया, प्रोडक्ट डोमिनेट्स लिख दो बस, ऑलमोस्ट। क्या, यही वैल्यूज के हिसाब से चलना है, हमें इन्हीं वैल्यूज के हिसाब से चलना है। ये हमने एक तरह से एक्सपेरिमेंटली देख रखा है कि हमारा लगभग प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाता है अगर इससे छोटी वैल्यू होती है और उससे बड़ी वाली बात। ये नहीं है कि मैंने बस तुक्का मार रहा हूँ, ये नोट कर लेना, स्टैंडर्ड मान के रखा हुआ हमने। मिड वाले में बस ये देखो, अगर मेरी प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की वैल्यू मान लो 10⁻² आ रही है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया 100 गुना। तो 100 गुना में इतना वो नहीं है, हम कब नेग्लेक्ट करेंगे दूसरे को, जब मेरा इससे छोटा होगा या उससे बड़ा होगा। मिड रेंज को हमने कुछ टेंशन नहीं लेनी, क्वेश्चंस करवाऊंगा वहां क्लियर होगा, ये बातें होती है समझाने वाली, ठीक है। अब ध्यान से देखो, नोट कर लिया ना, 5 मिनट में तो एक केस कर लेंगे। हाँ नोट करो, 2 मिनट लो। हाँ इसका मतलब क्या होगा, इतना तो समझ ही रहे हो ना। अगर तुम इसको ऐसे लिखना चाहते हो ऐसे ही लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है, लगभग मेरा जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो बहुत छोटी है रिएक्टेंट से, और इसका मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है रिएक्टेंट से, मतलब तो यही हो गया ना। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ध्यान से देखना। आज एक बच्चा क्वेश्चन भी लाया था इस पे, कौन लाया था, के इक्विलिब्रियम वाला तुम लाए थे, जो इक्वेशन सोल्व नहीं हो रही थी, तो हम इसको सोल्व कर सकेंगे अगर नहीं समझ लिया, वरना पागलों की तरह करते रहोगे। हाँ हाँ कर लिया नोट, एक केस कर लेते हैं उसके बाद आगे छोड़ देंगे, ठीक है। कर दो नेक्स्ट। ओ शांत शांत,
मान लो मेरी एक रिएक्शन है A प्लस बी गिविंग C, मान लो मेरी एक रिएक्शन है, ठीक है। सब इधर ध्यान दो, इंपॉर्टेंट केस है, दोबारा नहीं बताऊंगा, एक बार सुनो। मान लो इसका K इक्विलिब्रियम मुझे या KC मान लो 10⁻⁻⁻20 गिवन है, ठीक है। 10⁻⁻20 ये मुझे क्या दिखा रहा है इनडायरेक्टली? 10⁻⁻20 का मतलब क्या है? प्रोडक्ट बहुत कम बने, ना के बराबर। तो मान लो इनिशियली मैंने मान लो 1 ली थी, ठीक है, कंटेनर में, टाइम t = 0 पर मैंने मान लो 1 ली थी, ये 1 ये 1, ये क्या होगा ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा 1 - x, ये क्या 1 - x, और ये क्या बनेगा x। तो अगर मैं इसके लिए KC लिखूं तो KC क्या होगा मेरा x बाय 1 - x, ये क्या हो रहा है ये होगा, ये क्या हो रहा है इसको, ठीक है। ये होगा KC की वैल्यू, और वो किसके इक्वल है, क्या हो गया वॉल्यूम 1 ले लो, ये आएगा। अब तुम बताओ इसको तुम सोल्व करोगे? अरे माइनस अपने आप उड़ रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, वो जगबुझ हो रहा है इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, खुद से सोचो, अगर मेरा प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा एक तरह से, तो 1 के रिस्पेक्ट में वो क्या होगा, बहुत छोटा, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको मैं लगभग क्या मान सकता हूँ 1, इसको मैं लगभग क्या मान सकता हूँ 1, तो मेरा KC क्या आ जाएगा, ये क्या हो रहा है ये, ठीक है 10⁻⁻20। 1 - x को मैं 1 बोल सकता हूँ, क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि KC की वैल्यू बहुत छोटी है, दिख रहा है, मतलब प्रोडक्ट लगभग ना के बराबर बना है, मतलब मैं थोड़ा सा बना दिया बस दिखाने के लिए, ठीक है। तो 1 में से वो बहुत छोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है, मतलब ये लगा लो 0.0000005, 1 में से माइनस कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, x की वैल्यू बहुत छोटी हो गई, तो 1 - x को 1 बोल सकता हूँ, 1 - x को 1, तो ये मेरा क्या बन गया KC = x। ये ना सोचो कि x को नेग्लेक्ट कर दूं, इसी के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट करते हैं, डिवीजन में नहीं करते, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10⁻⁻20। वो तो ऑब्वियस सी बात थी कि अब हमारा बहुत कम बन रहा था प्रोडक्ट, दिख गया यहाँ से 10⁻⁻20। और इसको सोल्व करते पागल हो जाते, ठीक है। तो हमने यहाँ अप्रोक्सीमेशंस लगानी, जादू नहीं, KP KC सबके लिए लगता है यार, तुम KP और KC को अलग क्यों लेके चल रहे हो, क्या हो गया, रिपीट करूं, चलो दोबारा कर देते हैं, ध्यान से देखो एक बार। अरे यार ओए शांत, एक बार चीज से सुनना है, देखो मैंने एक रिएक्शन ली, ये मुझे रिएक्शन गिवन थी, ये मुझे रिएक्शन गिवन है, और KC भी गिवन है, क्वेश्चन ने दिया मुझे, ठीक है। और मुझे 1 लीटर वॉल्यूम है, ये भी गिवन है, और मुझे क्या मिला है कि मैंने इनिशियली 1 मोल लिया, ये 1 मोल लिया, ये भी गिवन है, ये सारा डाटा गिवन है जो मैं सर्कल किया। अब मुझे ये देखना है, रिएक्शन को चलाऊंगा मैं, ठीक है, 1 - x 1 - x बनेगा, तो KC को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय इसकी, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम 1 है तो मोल्स और वो एक ही बात हो गई। अब एक बात बताओ, क्या मैं इस रिएक्शन इसको सोल्व करने के लिए काबिल हूं, इतना नहीं हूं, क्योंकि मैं पागल हो जाऊंगा मैं, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, कुछ अप्रोक्सीमेशन, वो किसकी वजह से हो पाई है, क्योंकि जो KC की वैल्यू है वो 10⁻³ से तो बहुत छोटी है, -20। मतलब क्या होगा, इनडायरेक्टली हमने क्या बोला था, जब KC की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो हमारा प्रोडक्ट बनता ही नहीं लगभग। यहाँ पे प्रोडक्ट कौन था, x, मतलब x ना के बराबर बने, तो इसका मतलब 1 में से अगर मैं x माइनस करूंगा कुछ फर्क पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि x तो बहुत छोटा होगा, तो इसका मतलब 1 - x को मैं 1 बोल सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं 1 में से ये माइनस करता हूँ, 1 नहीं बोलूंगा ना मैं इसको, कौन पागल है जो सोल्व करेगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई है, निकल गया, ठीक है। चलो ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, नेगलेक्ट किसी के रिस्पेक्ट में होता है, वो भी प्लस और माइनस में, डिवीजन में नहीं होता। कैसे होगा भाई, तो डिवीजन में है वो, प्लस और माइनस में ही होता है बेटा, ये KP में भी यही लगेगा, कल करा दूंगा, चलो।